आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 जीएस क्लासेस। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। ये पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें जीएस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं और उसको सोचते हैं कैसे एग्जाम पास कर जाए। नहीं, इसमें हम करेंगे ये कि आपको पूरा डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे। हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। यानी कि पूरी अच्छी तरह से आपको चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे और जीएस पूरा अच्छा तरह से जीएस पढ़ाएंगे। अब देखिए जीएस पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, जीएस का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में बात करेंगे। और देखिए ये क्लासेस है, ये बीए, बीकॉम और बीएससी ये तीनों के लिए होता है। पार्ट 3 में जो जीएस का पेपर होता है वो जीएस के पेपर ये तीनों के लिए होता है। ये जो बीएससी, बीकॉम और बीए इन तीनों का जो सिलेबस होता है, यानी कि तीनों का जो जीएस का सिलेबस होता है वो तीनों का सिलेबस सेम ही होता है। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बीए, बीकॉम या बीएससी यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये तीनों स्ट्रीम के जो बच्चे हैं सबके लिए है। ये ध्यान रखिएगा। ये आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूरा अच्छा तरह से हम समझते हैं। इसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जीएस का पेपर कहते हैं। लेकिन देखिए इसका एक्चुअल क्या नाम है, जीईएस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, जीएस ही कहा जाता है। इसको मुख्य रूप से जीएस का यानी जनरल स्टडीज, लेकिन पूरा नाम क्या है, जनरल एंड एनवायरमेंट स्टडीज कहा जाता है इसको। इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन एवं पर्यावरण इसमें पढ़ते हैं। मुख्य रूप से देखिए क्या पढ़ा जाता है, साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान। अब आप कहेंगे कि जो आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो भी विज्ञान पढ़ेंगे। हाँ, उनको भी सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, सामान्य विज्ञान की उनको भी जानकारी होनी चाहिए। जो कॉमर्स वाले हैं और जो आर्ट्स वाले हैं उनको भी सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। ये बात कब हो रही है, पार्ट 3 में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 3 यहाँ पर बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, यहाँ पर पार्ट 3 लिख देते हैं। पार्ट 3 यानी कि तीसरा साल में, यानी कि अंतिम वर्ष में ये जीएस का भी पेपर होता है, बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए, तीनों के लिए। और ये तीनों को भी पढ़ना पड़ता है, साइंस का। और ये सामान्य विज्ञान रहेगा, इनमें तीनों रहेगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या भौतिक और जो रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों पढ़ना होता है। और सामान्य जो जीव विज्ञान होता है, भौतिकी होता है, रसायन, वो सब पढ़ना होता है। तो पूरा विस्तार से हम पढ़ाएंगे, अच्छा से समझाएंगे, सब ऐसे ही आपको याद करवा देंगे। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और रटते खूब रहते हैं। रटने की क्या जरूरत है, हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आप समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या पढ़ना होता है, और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ने होते हैं। यानी कि हिस्ट्री यहाँ पर हिस्ट्री, और यानी कि यहाँ पर इतिहास भी पढ़ना होता है, इतिहास। उसके बाद जियोग्राफी भी पढ़ना होता है, ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी भी पढ़ना होता है। उसके बाद जियोग्राफी के बाद पॉलिटी भी पढ़ना होता है, उसके बाद फिर हाँ एक और बात ध्यान समझिए, करेंट अफेयर भी इसमें पढ़ना होता है। करेंट के जो न्यूज होते हैं, करेंट अफेयर भी इसमें आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ करंट अफेयर के बारे में डिटेल नहीं रहता, लेकिन सामान्य में जो चल रहा है करंट अफेयर ना, वो करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट पूछा जाता है। तो इतना कुछ है, ये साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये सब, ये करंट के भी कुछ बातें पूछी जाती हैं। और इन्वायरमेंट संबंधी, और इन्वायरमेंट भी पूछा। देखिए मुख्य रूप से इन्वायरमेंट है ना, जीव जंतु के बारे में ये सब पूछा जाता है। तो पूरा डिटेल में, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए सिर्फ बता दिए हैं, ये सिलेबस नहीं है, ये बस समझाने के लिए बता दें कि मुख्य है ये होता है। बाकी सब उसका अंदर जितना कुछ है चैप्टर वाइज सब पूरा हम विस्तार से पढ़ाएंगे, पूरा अच्छा से। ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास था, और इसके बाद पूरा हम विस्तार से पढ़ाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब यहीं पर करवाएंगे। और इसका मॉडल सेट भी हम देंगे, इसका क्या करेंगे, मॉडल सेट भी हम देंगे। उसके बाद आपको मॉडल सेट, उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों रहेगा। तो मॉडल सेट आप सॉल्व कर लीजिएगा, और मॉडल सेट सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा, आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो मॉडल सेट से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन आपको याद है, कितना क्वेश्चन समझ में आया, क्या हुआ, पूरा अच्छा तरह से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।